नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। इन दिनों बहुत सारा काम है और मैं आपसे सब कुछ साझा कर रही हूँ, या यूँ कहूँ कि बस काम ही काम है। तो बस देखिए अब मैं क्या क्या काम कर रही हूँ। और आप में से बहुत लोगों ने ये कहा कि मैं सब चीज़ शेयर करूं, तो आप भी मेरे साथ साथ काम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने कुछ महीने डेढ़ महीने पहले मिट्टी तैयार की थी, और वो आप वीडियो देख लेना कि मैंने कैसे तैयार की थी। अब इस तैयार मिट्टी को मैंने ग्रो बैग्स में भर के खाली कर लिया है, क्योंकि अभी प्री मानसून की न्यूज़ चल रही है। अगर ये मिट्टी मैं यहाँ पड़ी रहने छोड़ दूँगी तो ये फिर मिट्टी पानी में घुल के बह के छत को गंदा करेगी। तो जितनी ग्रो बैग में भरनी थी वो भर दी, बाकी की मैंने बोरियों में भर के एक तरफ साइड में रख दी है। जितनी ज़रूरत होगी उतनी यूज़ करूँगी। तो मिट्टी ज़रूर ऐसे भर के रखें, क्योंकि जब हम पौधे लगाते हैं तो बीच बीच में ऊपर से भी हमें मिट्टी और खाद मिलाकर डालने की ज़रूरत पड़ती है। सामने ये आप बेलों का मचान बना हुआ देख रहे हैं, मंडप बना हुआ देख रहे हैं। ये गर्मियों में हमने बनाया था, क्योंकि गर्मियों में काफ़ी नीचा मंडप बनाते हैं। तो अब मैं ये सब हटा दूंगी, पूरा सब साफ कर दूंगी, पुराना कुछ भी नहीं रखूंगी। और जो ये नीले ड्रम्स हैं, और इन ड्रम्स में जो भी पुरानी बची खुची सब्जियां लगी हैं, जिनमें से कुछ हरी भी हैं, वो सब कुछ मैं हटा के फिर से नया करूँगी। और कुछ ड्रम्स की मिट्टी बहुत सॉफ्ट है, तो उनकी मैं गुड़ाई करके, काफ़ी गहराई तक गुड़ाई करके, और यदि आपके पास गोबर की खाद है तो आप मिला दें। और मैं अभी नहीं मिला रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी गोबर की खाद है नहीं, और मैं बहुत कम खाद में काम चलाती हूँ। और वो किस तरह, ये मैं हर बार लगभग कई वीडियो में मैंने शेयर किया है। मैं उसकी जगह इसमें सूखे पत्ते मिलाती हूँ, किचन कॉम्पोस्ट मिला देती हूँ। और पिछली साल मैंने गोबर का खाद और वर्मी कंपोस्ट मिलाया था, तो एक बार मिलाया हुआ खाद काफ़ी दिन तक चलता है। और अगर आपके पास खाद नहीं है तो आप अच्छी मात्रा में सूखे पत्ते मिला के और मिट्टी को तैयार करके लगा कर देखिए, और फिर आप देखना कि रिज़ल्ट कितना अच्छा आता है। तो वही मैं कर रही हूँ कि ये मिट्टी जो मैं भर रही हूँ, इसमें मैंने करीब 3 से 4 बोरी सूखे पत्ते मिलाए थे। मिट्टी मेरी 7-8 बोरी, बल्कि 10 बोरी रही होगी। और उसमें बहुत सारे सूखे पत्ते मिलाए, किचन कंपोस्ट मिलाई, थोड़ी सी गोबर की खाद भी पड़ी थी, मैंने वो भी मिला दी। अब मैं नई गोबर की खाद भी मंगाऊंगी, या किचन कंपोस्ट मिल जाएगी तो वो मंगाऊंगी। अभी तो मैंने देखिए कितना सारा काम कर लिया। तो इन दिनों आप क्या क्या कर लें, यदि आपके यहाँ मिट्टी का काम नहीं है, आप बिल्कुल गमले तैयार करके रख लें। कंटेनर हमेशा मैं कहती हूँ बड़े ही लें। मैं छोटे कंटेनर में सब्जियां नहीं उगाती, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं मिलता। बीज आप लाकर रख लें। क्या क्या लगेगा बरसात में लगने वाली सब्जियों के नाम भी मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो बेल वर्गीय सब्जियां सब लग जाएंगी, जिसमें लौकी, कद्दू, तोरई, और चिचेड़ा होता है, चिचेड़े को स्नैक गार्ड कहते हैं हम, और करेला, ये सब आप लगा सकते हैं। और भिंडी भी लग जाती है। और देखिए, मिट्टी साफ करने के बाद मैं क्या काम कर रही हूँ। ये जो मेरा पौधा आप देख रहे हो, मैं बीज निकाल रही हूँ, ये बेसिल के बीज हैं। तो बेसिल हो, तुलसी हो, या लाल भाजी हो, चौलाई की भाजी हो, ये इन दिनों पक चुकी होंगी, तो इनके बीज आप निकाल के रख लें। मैं हर साल यही करती हूँ। और मैं बरसात की सब्जियों के लिए फिर से बताती हूँ कि अगर आप पास ज़्यादा जगह है तो आप भिंडी लगाएं, और अगर कम जगह है तो भिंडी न लगाएं। क्योंकि अगर गमले में भिंडी लगा रहे हैं तो कम से कम 20 से 25 गमले तो हों भिंडी के। पॉट साइज की बात है, तो अगर भिंडी के लिए पॉट साइज चाहिए, तो अगर पेंट की बाल्टी ले रहे हैं तो 10 लीटर वाली पेंट की बाल्टी चाहिए। 18 इंच का गमला कम से कम हो। और यदि लौकी या बेल वर्गीय सब्जियां आप लगा रहे हैं, कद्दू है, लौकी है, तो इनके लिए मैंने तो देखिए बड़े बड़े ड्रम लगा रखे हैं, या फिर 24 बाई 24 का गमला हो, कंटेनर हो, ग्रो बैग हो।
कम से कम 18 इंच का ग्रो बैग तो हो, क्योंकि ग्रो बैग अच्छा होगा तो अच्छे चलेंगे। देखिए आप, ये बेसिल के बीज कुछ इस तरह दिखते हैं काले, मैंने बहुत सारे निकाल लिए हैं। वैसे मैं बीज ना भी निकालूं तो मेरे यहाँ ये बेसिल चूँकि इस साल लगी है तो इसके हवा में कुछ बीज गिर जाते हैं मिट्टी में, तो कुछ पौधे अपने आप भी निकलते हैं। तुलसी के, बेसिल के, चौलाई की भाजी और मेरे छोटे वाले टमाटर, मैं उसके बीज कभी नहीं रखती, वो सूख कर जब टमाटर गिर जाते हैं। ये देखिए मैंने चौलाई की भी कुछ बालियां तोड़ के रख ली हैं, हालांकि मेरी चौलाई भी अपने आप रुकेगी। तो आजकल मैं क्या काम कर रही हूँ, मैंने मिट्टी के सारे ग्रो बैग भर के रखे हैं और मिट्टी पे मैंने महीने भर पहले से काम शुरू कर दिया था, तो ये मिट्टी तैयार हो चुकी है, सिर्फ मैं भर रही हूँ इसको। और अब मैं ये पूरा साफ़ करूँगी। मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड करके बता देती हूँ। तो जहाँ तक काम है, क्यों मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि ये जो बेलों का जो कचरा निकलेगा, ये ड्राई वेस्ट जो है ना ब्राउन कलर का, ये कार्बन का सोर्स होता है। ये सारा मैं इकट्ठा कर लूँगी और मैं आगे के एपिसोड में बताऊँगी कि अब मैं जो भी कंटेनर भरूँगी उसकी तली में ये बेलन डाल दूँगी। यदि मान लीजिए मेरे सारे कंटेनर अभी भरे हैं तो मैं इन्हें एक बोरी में भर के इकट्ठा रख लूँगी। फिर जब भी मुझे ज़रूरत होगी इसे मैं कंटेनर में नीचे डालूँगी, या फिर मैं इसे किचन कंपोस्ट में डालकर, कंपोस्ट के साथ, जब हम किचन कंपोस्ट बनाते हैं तो सूखा और गीला कचरा चाहिए होता है, तो ये सूखे कचरे की तरह काम आ जाती हैं। ये देखिए मैंने जो भी वो रस्सियाँ लगी थी और वो टेके लगे थे, वो एक एक करके हटाना शुरू कर दिया है। तो सच तो ये है कि काम बहुत ज़्यादा है। अब ये सारे ड्रम की मिट्टी मुझे गुड़ाई करके उलट पुलट करनी है, पूरा ड्रम तैयार करना है। ऊपर जो ये ब्राउन वेस्ट गिर गया है, यानी कि सूखी पत्तियाँ, ये सब गुड़ाई करके मैं इसी में मिला देने वाली हूँ। इसके अलावा यदि आपके पास सूखे पत्ते रखे हैं तो उन्हें आप क्रश करके भी इस मिट्टी में मिला सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो। अब मान लेते हैं कि चलिए आपके पास तो ब्राउन वेस्ट भी नहीं है, कोई सूखे पत्ते नहीं हैं, गार्बेज किचन गार्डन का भी कोई वेस्ट नहीं है, किचन कॉम्पोस्ट भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इस स्थिति में आपको गोबर की खाद मिलानी पड़ेगी। तो देखिए साफ होने के बाद कुछ इस तरह का दृश्य दिख रहा है। और कैसा लगा आज का ये काम, कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे साथ साथ आप भी बस लग जाइए तैयारी में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।